नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 46। यह कार्यपत्रक 19 अक्टूबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी विषय में मेरे बचपन के दिन पढ़ने जा रहे हैं, भाग 1। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज का विषय मेरे बचपन के दिन, और फिर सॉल्व करेंगे आज के प्रश्न उत्तर। शुरू करते हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो सबसे पहले हमें बोला है कि इस गद्यांश को हमें ध्यान से पढ़ना है और फिर इस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का गद्यांश और जानते हैं इसमें क्या बोला गया है। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है, यानी कि जो बचपन की स्मृतियां यादें होती हैं उसमें कैसा होता है, एक आकर्षण होता है। क्योंकि हम जब बचपन की स्मृतियों को याद करते हैं तो मन करता है, हमारा मन अंदर से खुश हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे बचपन की जो स्मृतियां होती हैं उसमें एक आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में देखा होगा, यानी कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो सारी चीजें हुई थी ये सपने में हुई थी। जो रियलिटी है वो बिल्कुल बदल चुकी है। इससे परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं, यानी वक्त के साथ जो परिस्थितियां होती हैं वो कैसी होती हैं, बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। ये कौन कह रहा है, ये लेखिका जी कह रही हैं। लेखिका कह रही हैं अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई, यानी कि लेखिका के परिवार में पहले लड़कियों का जन्म नहीं होता था, तो उन्होंने बोला कई पीढ़ियों के बाद मेरा जन्म हुआ, यानी लड़की का जन्म हुआ। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्षों तक कोई लड़की नहीं थी। उन्होंने कहा 200 वर्षों तक कोई लड़की थी ही नहीं, यानी लेखिका के परिवार में 200 वर्षों तक। अब आप सोचेंगे क्या उनके परिवार में कोई फीमेल नहीं थी? बिल्कुल थी। मतलब जो शादी करके महिलाएं आती थी वो आती थी, पर लड़कियां नहीं होती थी, लड़कियों का जन्म नहीं होता था। तो उन्होंने कहा 200 वर्षों तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उससे पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे, यानी कि 200 वर्ष पहले होता क्या था लेखिका के परिवार में, यदि कोई लड़की का जन्म होता था तो उसको मतलब रखते नहीं थे अपने परिवार में, या उनको मार देते थे, या ऐसी कुछ परंपराएं थी जिसके कारण उनके परिवार में लड़कियों का जन्म होना ही बंद हो गया। और 200 वर्षों तक उनके परिवार में किसी लड़की का जन्म ही नहीं हुआ, और 200 वर्षों के बाद लेखिका का जन्म हुआ। फिर मेरे बाबा ने, ये बाबा मीन्स होते हैं, कई जगहों पे दादाजी को बाबा बोलते हैं। मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। उन्होंने कहा कि मेरे बाबा ने बहुत ज्यादा दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। उन्होंने कहा हमारी जो कुल देवी थी वो भी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बहुत खातिर हुई। मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी बहुत ज़्यादा खातिर हुई और मुझे वो सब कुछ भी नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। अब आप सोचेंगे अन्य लड़कियों को क्या सहना पड़ता है, तो अन्य लड़कियों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत कुछ सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है, अगर उनके परिवार में पहले से कई सारी लड़कियाँ होती है तो। पर लेखिका को जो थी उनके परिवार में 200 वर्षों तक पहले तो लड़की का जन्म ही नहीं हुआ, और फिर बहुत ज्यादा मन्नत करने से, पूजा करने से उनके परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ, यानी लेखिका का। इसलिए उन्हें अपने परिवार में बहुत ज्यादा सम्मान और प्रेम मिला। अन्य लड़कियों की तरह उन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं सहना पड़ा। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, यानी कि जो लेखिका के बाबा हैं, दादाजी हैं, उन्होंने फारसी और उर्दू की पढ़ाई की थी। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, यानी उनके जो पिताजी हैं उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था, यानी कि हिंदी किसी को नहीं आती थी। दादाजी को फारसी और उर्दू आती थी और पिताजी को अंग्रेजी आती थी। मेरी माता जबलपुर से आई। उन्होंने कहा उनकी माता जो है वो जबलपुर से आई, तब वे अपने साथ हिंदी लेकर आई, यानी कि उनको हिंदी आती थी तो वो वहां से हिंदी की ज्ञान लेकर आई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। जो उनकी माता थी वो क्या करती थी, पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया, यानी कि माता जी को हिंदी आती थी तो उन्होंने सबसे पहले लेखिका को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। पंचतंत्र आपने भी पढ़ी होगी बचपन में, बहुत ही मनमोहक कहानियां होती हैं उसमें जानवरों की। तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चे जो है पंचतंत्र को पढ़ना पसंद करते हैं, तो लेखिका की माता ने उन्हें सबसे पहले पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। तो ये है हमारा गद्यांश। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इस पे आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। आज हमसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 1, बचपन की स्मृतियां कैसी होती हैं। प्रश्न नंबर 2, लेखिका किन परिस्थितियों में पैदा हुई थी। प्रश्न नंबर 3, लेखिका के साथ कैसा व्यवहार हुआ। प्रश्न नंबर 4, परिवार में पढ़ाई लिखाई का क्या वातावरण था। और अंतिम प्रश्न है,
महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी अपने बचपन की कोई स्मृति उभर कर आई होगी, उसे लिखिए। तो ये हैं हमारे आज के सभी 5 प्रश्न और चलिए शुरू करते हैं इनके उत्तर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बचपन की स्मृतियां कैसी होती हैं? उत्तर है, बचपन की स्मृतियां बहुत प्यारी होती हैं जिसे हम जीवन भर याद रखते हैं। बचपन एक सुनहरे सपने के समान होता है जिसे हम जीवन भर याद करके स्वयं को जीवन की कठिनाइयों में भी खुश एवं तरोताजा महसूस कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, लेखिका किन परिस्थितियों में पैदा हुई थी? इसका उत्तर है, लेखिका के परिवार में 200 वर्षों से किसी कन्या का जन्म नहीं हुआ था और उनकी कुलदेवी दुर्गा माता के आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ था, जिसके कारण उन्हें परिवार में अधिक सम्मान व प्रेम प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, लेखिका के साथ कैसा व्यवहार हुआ? लेखिका के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हुआ क्योंकि उनके परिवार में कई वर्षों से किसी कन्या का जन्म नहीं हुआ था, जिसके कारण उन्हें अन्य लड़कियों की तुलना में अधिक प्रेम व सम्मान प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं, परिवार में पढ़ाई लिखाई का क्या वातावरण था? तो लेखिका के दादाजी को फारसी और उर्दू का ज्ञान था, जबकि उनके पिता ने अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया था। लेखिका की माता जी को हिंदी विषय का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने लेखिका को हिंदी पढ़ना और लिखना सिखाया। यानी कि उनके परिवार में उनकी माताजी से पहले हिंदी का बहुत अच्छा वातावरण नहीं था और उनकी माताजी के आने से हिंदी का वातावरण आया और लेखिका ने अपनी माता से हिंदी पढ़ना सीखा। और सबसे पहले उनकी माता ने क्या सिखाया था उनको हिंदी में पढ़ना? पंचतंत्र। अब हम बात करते हैं आज के 5वें प्रश्न की। महादेवी जी के संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी अपने बचपन की कोई स्मृति उभर कर आई होगी, उसे लिखिए। मानस पटल यानी कि मन पे आपके दिमाग में कोई बात आई होगी। तो मैंने अपनी स्टोरी एक छोटी सी लिखी है, आई होप आपको पसंद आएगी और यदि आप चाहें तो आप अपने बचपन की कोई स्टोरी लिख सकते हैं। जी हाँ, इस संस्मरण को पढ़ते हुए हमें अपने बचपन की स्मृति याद आने लगी। जब मैं 10 वर्ष की थी, अपने दादाजी के घर गई। वहाँ घर के आंगन में एक आम का वृक्ष हुआ करता था। मैं अपने दोस्तों के साथ उस पेड़ पर खेलते खेलते चढ़ गई क्योंकि वह पेड़ इस प्रकार का था जिस पर चढ़ना बहुत आसान था। परंतु ऊपर चढ़ने के बाद मेरे दादाजी ने मुझे देख लिया तथा बहुत गुस्सा किया क्योंकि उन्हें लगा कहीं मैं पेड़ से नीचे गिर ना जाऊं। मेरे बचपन की यह स्मृतियां बहुत ही सुनहरी तथा यादगार हैं। तो इस तरह से आपके जीवन में भी आपके बचपन की बहुत सारी स्मृतियां होंगी और इसको पढ़ते पढ़ते शायद कई सारी याद भी आ गई होंगी। एक तो कम से कम सभी बच्चों को याद आई होगी पक्का। तो आप चाहें तो अपनी वो कहानी भी लिख सकते हैं और यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो आप इसको भी लिख सकते हैं। चॉइस इज योर्स। तो सभी बच्चों को अगर आज का आंसर्स और वीडियोस पसंद आती हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही कुछ बच्चों की कन्फ्यूज़न होती है कि आप वीडियो को कैसे सर्च करें कि आसानी से आपको हमारी वीडियो मिल जाए। तो आपको वीडियो को ऐसे सर्च करना है, सबसे पहले वीडियो में आपको अपना क्लास मेंशन करना है, बाद में आपको वर्कशीट और सब्जेक्ट मेंशन करना है। लाइक अगर आपको इस वीडियो को सर्च करना है तो आपको टाइप करना है यूट्यूब पर क्लास 9th वर्कशीट 46 हिंदी, यानी कि सबसे पहले आपको क्लास लिखना है। अगर आप क्लास को सबसे पहले लिखेंगे तो आपको हमारी वीडियो बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। सेकेंड थिंग, कुछ बच्चों के ये डाउट्स होते हैं कि आप जब वीडियो को देखते हैं तो वीडियो बीच में ब्लर हो जाती है। तो वीडियो बेटा जो हम बनाते हैं वो HD क्वालिटी की बनाते हैं, वीडियो आपकी ब्लर हो जाती है क्योंकि आपका नेटवर्क इशू होता है। आपको क्या करना है, आपके वीडियो में राइट हैंड साइड पे, यूट्यूब पे राइट हैंड साइड पे 3 डॉट्स होते हैं, उस डॉट को क्लिक करना है तो वहाँ पे क्वालिटी का ऑप्शन आता है। उसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं 144, 240, 360 ऐसे करके। उसमें हाई रेजोल्यूशन यानी कि 360 आप या 240 या 360 आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कुछ सेकेंड में आपकी वीडियो अपने आप ही क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल भी ब्लर नहीं होगी। तो इस तरह से आपको ये 2 काम ज़रूर करने हैं।
और तीसरा प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चे ये कहते हैं कि मैम हमने कमेंट किया पर आपने हमें रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि आपका कमेंट हमारे पास पहुंचा ही नहीं, तो हम आपको रिप्लाई कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को कम से कम 3 मिनट तक देखना है। अगर 3 मिनट तक वीडियो को देखने के बाद आप हमें कमेंट करेंगे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन होगा और हम आपको रिप्लाई करेंगे। 3 मिनट से पहले यदि आपने कमेंट कर दिया है तो आपका कमेंट स्पैम बॉक्स में चला जाएगा और हम उसका रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको याद रखना है कि वीडियो को कम से कम 3 मिनट तक लगातार देखना है और उसके बाद ही अपना कमेंट टाइप करना है। तो मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द मिलूंगी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।